नमस्कार दोस्तों, दिन भर के सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ में मतदान कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के 400 पार के नारे की यहां पर हवा निकल चुकी है जमीनी स्तर पर, इसलिए अब यहां पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है चुनाव आयोग ने जारी किया फाइनल डाटा, लेकिन इसमें कुल मतदाताओं की संख्या नहीं बताई है। विपक्ष कर रहा है चुनाव आयोग से सवाल। पहले तो चुनाव आयोग ने 10 से भी ज्यादा दिनों तक पहले चरण की यहां पर वोटिंग परसेंटेज नहीं बताई और ना ही दूसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज बताई। जब यहां पर विपक्ष ने दबाव बनाया तब जाकर के आंकड़ा जारी किया गया है, लेकिन ये फिर भी नहीं बताया गया है कि आखिर कितने वोट पड़े हैं। इसके साथ ही यहां पर बताते चले, विपक्ष ने कई तरीके के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा है, जो उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया है कि चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 66% मतदान हुआ। देखिए, एक ही जैसा यहां पर मतदान दिखाया गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को वोटिंग का डेटा जारी करने में करीब 10 दिन का समय लग गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद मीडिया ने कहा कि 60% मतदान हुआ था, लेकिन अब ये 66% हो गया। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कहां पर गड़बड़ी की जा रही है, ये यहां पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं बताते चले, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी भाजपा को निशाने पर लिया है और का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही परेशान करने वाला मामला है, नतीजों में हेरफेर पर गंभीर आशंकाएं पैदा करता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया है चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर, क्योंकि यहां पर जो पहले आंकड़े सामने निकल के आए मीडिया में वो यहां पर कम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने 10 दिनों के बाद आंकड़ा जारी किया है तो यहां पर 6% वोट बढ़ चुके हैं। आखिर ये वोट कहां से आए, यही यहां पर सवाल विपक्षी नेता पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कहां पर भाजपा गड़बड़ी कर रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब बढ़ सकती है केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें। एस्ट्राजेनेका के यूके हाईकोर्ट में वैक्सीन के नुकसान के कबूलनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में समिति गठित कर कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले, पीएम मोदी और भाजपा पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का बड़ा हमला। बोले, मोदी ने देशवासियों के जीवन का सौदा किया है, क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री देश में वैक्सीन से हो रही मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से खबर आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने अपने उम्मीदवारों से बड़ी अपील की है। कांग्रेस उम्मीदवारों से राहुल गांधी की बड़ी अपील। राहुल गांधी बोले, नामांकन के दौरान अपने साथ में सभी प्रत्याशी संविधान को रखें, रैलियों में भाषण के दौरान भी संविधान साथ में रखें। बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये यहां पर ऐलान किया है अपने सभी प्रत्याशियों के लिए। इसी को लेकर के राहुल गांधी लगातार रैलियों में हमलावर भी नजर आ रहे हैं और संविधान को लिए हुए राहुल गांधी अब रैलियां कर रहे हैं, जिसका सीधा असर लोकसभा के चुनाव में पड़ भी रहा है। जमीनी स्तर पर जनता समझ रही है कि भाजपा को आखिर 400 सीटें क्यों चाहिए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां पर बताते चले, कोर्ट ने ईडी को जमकर के फटकारा है। आप लोगों को बताते चले, कानून से ऊपर नहीं है ईडी। लालू यादव से जुड़े केस में दिल्ली की अदालत ने लगाई है जमकर के फटकार ईडी को। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी भी कानून से बंधा हुआ है,
आम नागरिकों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। ईडी कोर्ट ने पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई है। ईडी ने एक आरोपी की अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा है कि ईडी के लिए आम नागरिकों के खिलाफ में पीएमएलए की धारा 50 के तहत में कार्रवाई करने का कोई भी औचित्य नहीं है। ईडी अपने आप को कानून से ऊपर बिल्कुल भी ना समझे, उसको भी कानून में यहां पर बंध के रहना पड़ेगा, कानून के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, यह कहना है दोस्तों कोर्ट का। ईडी को जमकर के फटकार लगाई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव के बीच में पीएम मोदी का विदेशों में भी जमकर के डंका बज रहा है। खबर ही ऐसी आ रही है सामने, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिंगापुर के मीडिया ने चलाया है यहां पर एनडीए के प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना की खबर को। इस खबर में प्रधानमंत्री मोदी को भी दिखाया गया है। वो यहां पर एनडीए के इस उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए कुछ दिन पहले नजर आ रहे थे। विदेशों में साहब का डंका जमकर के बज रहा है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लगातार भाजपा और खास करके पीएम मोदी को बेनकाब कर रहे हैं। एक चुनावी सभा में यहां पर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लगा करके तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों को जनता को सुनाया है, जिसमें पीएम मोदी लंबी लंबी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। यह यहां पर नया तरीका अपनाया है तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को बेनकाब करने का। उनके ही भाषण सुनाए जा रहे हैं रैलियों में स्पीकर के जरिए, ताकि जनता को वे सभी बातें याद आए जो पीएम मोदी ने उनसे वादे किए थे, वो जुमले निकले। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से घेरा है पीएम मोदी को। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हैं पीएम मोदी पर। नरेंद्र मोदी की गारंटी थी विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा साल में, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, देश में बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा। लेकिन किया कुछ भी नहीं, क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं, यह कहना है छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। इसके साथ ही यहां पर खबर बताते चले, शरद पवार ने पीएम मोदी को दिया है करारा जवाब। नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जी हां दोस्तों, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। शरद पवार ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को शहजादा करार देने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की है और कहा है कि नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा है कि मौसम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे आम लोगों की दुर्दशा को समझने के लिए जमीन पर उतरने के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा की जानी चाहिए। राहुल गांधी जमीनी नेता हैं, वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, ये कहना है शरद पवार का। अगर आप लोग भी इन तमाम बातों से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।